यूक्रेन ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है, ये कहा है रूस ने। यूक्रेन के खिलाफ रूसी मीडिया का ये बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है और यकीनन अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो ये बेहद खतरनाक, जब किसी घातक रसायन का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वो रासायनिक हथियार कहलाता है, यानी कि केमिकल वेपन, जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जीवन को खत्म करने के लिए किया जाता है। और आपको ये भी बताते चले कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की श्रेणी में रखा जाता है और यकीनन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन यहां पर जो यूक्रेन के खिलाफ रूसी मीडिया का बड़ा दावा है, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। राजेश पवार मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, यूक्रेन में फास्फोरस का इस्तेमाल किया है रूसी सैनिकों के खिलाफ, ये बड़ा दावा रूस की मीडिया कर रही है। अगर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो ये अपने आप में बेहद खतरनाक स्थिति इस वक्त बनती हुई चली जाती है। क्या और जानकारी इस बाबत मिल रही है आपको? देखिए चित्रा, पहले मैं आपको बता दूं कि रासायनिक हथियार जो हैं, केमिकल वेपन्स, ये बैंड हैं। बिल्कुल। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स के थ्रू आप ना तो इनको रख सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं, ना यूज कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लॉ है। दूसरी बात, अगर आपको याद हो, लड़ाई से 3 दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस आई थी, से खबर आई थी कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने हैं, उसमें एक फ्लैग ऑपरेशन ये हो सकता है कि यूक्रेनियंस ने केमिकल हथियार यूज किए हैं, इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए रूस ने फुल फ्लैजेड इन्वेजन कर दिया है। तो ये चीजें बड़े ही प्रेडिक्टेड वे से हो रही हैं, जो चीज चल रही हैं। अब ये सच है या नहीं है, ये एक रूसी प्रोपेगेंडा का भी हिस्सा हो सकता है। अगर देखिए, रूस की अभी बात स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन से पूरी तरह से नहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं रूस अभी तैयारी कर रहा है फुल स्केल इन्वेजन की, और उसके लिए कुछ ना कुछ उसको बहाना चाहिए। फुल स्केल इन्वेजन में सबसे बड़ी चीज क्या होगी? सिविलियन कैजुअलिटीज, जो रशिया हर हालत में अवॉइड करना चाहता था। क्योंकि अगर वो हुआ तो जो नॉर्मल पब्लिक है, जो अभी ऑलरेडी हथियार उठाने के लिए तैयार है, वो और ज्यादा लोग सामने आएंगे हथियार उठाने के लिए। और जो रूस का मेन मकसद है, इस गवर्नमेंट को गिराना यूक्रेन के अंदर और किसी तरह से अपनी विल वहां इंपोज करना, वो नहीं कर पाएगा।